हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एल्गी टॉपिक को, जिसका इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी पार्ट 2 में देख रखा है। पार्ट 2 में हमने एल्गी के बारे में देखा था और पार्ट 1 में हमने पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। और पार्ट 3 में हम लोग देखने वाले हैं क्लोरोफाइशी, रोडोफाइशी एंड फियोफाइशी। ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट पार्ट में ब्रायोफाइट्स, चेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स वगैरह देखेंगे। तो लेट्स गेट इट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफाइशी। क्लोरोफाइशी नाम सुनते ही क्या दिमाग में आ रहा है? क्लोरो, क्लोरो 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 वर्ड सुना सुना सा लग रहा है। क्लोरो का मतलब क्या है? ग्रीन। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइशी आर कॉल्ड कॉमनली एज द ग्रीन एल्गी। इनको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। इनकी प्लांट बॉडी में बी इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिर फिलामेंटस। हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं क्या क्या हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन। ये कैसे होते हैं? यूजुअली ग्रास ग्रीन। क्यों ग्रास ग्रीन होते हैं? ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट इसमें मिलेगा? क्लोरोफिल ए एंड बी। इन दोनों के डोमिनेंस की वजह से, इन दोनों के बहुत ज़्यादा अमाउंट में होने की वजह से ये ग्रास ग्रीन कलर के दिखते हैं। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्क्वाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोप्लास्ट डिस्क्वाइड भी हो सकता है, प्लेट लाइक भी, रेटिकुल, किसी भी शेप का हो सकता है डिफरेंट स्पीशीज में। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी। क्लोरोफाइशी में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब हमारे सामने आने वाली है। ठीक है, हमारे सामने जो आने वाली है ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? क्लोरोफाइशी में जो ज़्यादातर मेंबर्स होते हैं, इसके पास एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं, जिनको हमने बोला पायरेनॉइड्स। क्या बोला? पायरेनॉइड्स। कुछ भी बोल सकते हैं, पीरेनॉइड्स, पायरेनॉइड्स। लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। कहाँ होंगे ये? कहाँ होंगे? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ? मेनली स्ट्रोमा रीजन में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? स्टोरेज बॉडीज है। पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। इसमें क्या क्या होगा? प्रोटीन स्टोर होता है इसके अंदर, और स्टार्च, ये दोनों, प्रोटीन प्लस स्टार्च। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी फूड को स्टोर करती हैं। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल। ग्रीन एल्गी के पास, ग्रीन एल्गी एक बात बता दें, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एडवांस्ड कौन है? ग्रीन एल्गी है सारी एल्गी में से। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड इनर लेयर ऑफ द सेलुलोज एंड आउटर लेयर पेक्टोस की बनी होती है। तो ये दोनों चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है इसमें। ग्रीन एल्गी में दो लेयर्स होती हैं, इनर, आउटर। जो इनर वाली लेयर है जो सेलुलोज की बनी होगी। आउटर वाली लेयर बनी होगी पेक्टोस की। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स बाय द फ्रेगमेंटेशन और बाय द formation of different types of spores. Asexual reproduction is by flagellated zoospores produced in the zoosporangia. The sexual reproduction shows considerable variation in the type and formation of sex organs, and it may be isogamous, anisogamous and oogamous. ये चीज़ें हम दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसको हमने पार्ट 1 में बता दिया है और पार्ट 2 में ऑलरेडी। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी। कुछ ग्रीन एल्गी के नेम्स देख लेते हैं। क्लैमाइडोमोनास। ठीक है, सबसे पहला, टोटल 5 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, दूसरा वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, कारा एंड लास्ट स्पाइरोगाइरा। ठीक है, क्लैमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा, ये सारे हो गए। ये हमारा वॉलवॉक्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है।
कॉलोनियल, जो जिसका एग्जाम्पल कॉलोनियल है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं फियोफाइशी। फियोफाइशी किसे कह रहे हैं हम? ब्राउन एल्गी को कह रहे हैं। फियोफाइशी इज ब्राउन एल्गी। फियोफाइशी कौन सा है? ब्राउन एल्गी कहते हैं। फियोफाइशी इज brown algae. The members of Phaeophyceae or brown algae are found primarily in marine habitats. They show great variation in size and form. They range from simple branched filamentous forms ectocarpus. Simple branched होते हैं, simple branched filamentous. तो इसमें एग्जाम्पल कौन सा है? एक्टोकार्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टोकार्पस। टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स एज कैल्प्स के फॉर्म में, जो कि मैसिव प्लांट बॉडीज कहलाती हैं, विच मे रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स, जो कि हाइट ऑफ 100 मीटर्स जा सकती हैं। दे पजेस, इनके अंदर कौन से पिगमेंट होंगे वो देख लेते हैं। इनके अंदर होंगे क्लोरोफिल ए एंड सी। क्लोरोफिल ए और सी इनके अंदर होगा। तो क्लोरोफिल ए एंड सी इनके अंदर पिगमेंट्स पाए जाएंगे। सिर्फ ये ही नहीं, और भी चीज़ें हैं। कैरेटोनाइड्स, ज़ेंथोफिल्स, ज़ेंथोफिल्स में व्यूकोसेंथिन, और ये जो होते हैं ऑलिव ग्रीन कलर्स के होते हैं, ठीक है। टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द ज़ेंथोफिल पिगमेंट, जो कि है फ्यूकोसेंथिन, ठीक है। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन और मैनेटॉल। तो देखो, इनका जो फूड स्टोर्ड होता है वो किसके फॉर्म में हो सकता है? इनका फूड स्टोर होता है वो लेमिनेरिन और मैनिटॉल के फॉर्म में होता है। द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय अ जेलेटिनस कोटिंग एल्गिन। इनकी जेलेटिनस कोटिंग को क्या बोलते हैं? एल्गिन, जो कि एक हाइड्रोकोलोइड है। The protoplast contains, in addition to plastids, a centrally located vacuole and nucleus. The plant body is usually attached to the substratum by a holdfast and had a stalk. इस तरीके से देखो, holdfast दिख रहा है ना? तो देखो, the stipe and the leaf like photosynthetic organ, जिनको हमने frond बोला. Vegetative reproduction takes place by fragmentation. Asexual reproduction is in most brown algae is by biflagellate zoospores that are pear shaped and have two unequal lateral, कैसे lateral unequal, एक इतना बड़ा फ्लैजिला जाएगा तो इतना छोटा एक, तो ये अनइक्वल हो गया, इसका मतलब हो गया अनइक्वल, ठीक है। Sexual reproduction may be isogamous and isogamous. Oogamous union of gametes may take place in water or within the oogamous species. The gametes perform pyriform, pear-shaped and bear two laterally attached flagella. Laterally attached flagella जो कि अनइक्वल होंगे। ये कॉमन होते हैं। कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ फियोफाइशी कौन कौन से हैं? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, सरगेसम, लेमिनेरिया एंड फ्यूकस। इसमें भी 5 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। फिर लास्ट हमारा आता है रोडोफाइशी। रोडोफाइशी का मतलब हो गया रेड एल्गी। आर से याद हो जाएगा। द मेंबर्स ऑफ द रोडोफाइशी कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द कौन सा पिगमेंट? रेड पिगमेंट इसमें पाया जाता है। आर फाइको इरेथ्रिन, इरेथ्रिन इज फॉर रेड in their body. Majority of the red algae are marine with greater concentrations food found in the warmer areas. कहाँ पाए जाएंगे ये? warmer areas यानी कि deep in the sea पाए जाएंगे ये. They occur in both well lighted regions close to the surface of the water and also at the depths में भी पाए जाते हैं। depths में क्यों पाए जाते हैं? because of the R phycoerythrin pigment की वजह से, ठीक है। The red thalli of most red algae are multicellular. Some of them may have complex body organization. The food is stored in Floridian starch. इनका जो food है वो किस फॉर्म में होता है? Floridian starch में, which is very similar to amylopectin and glycogen in structure. बहुत important है। The red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation. They reproduce asexually by non-motile spores and sexually by non-motile gametes. Sexual reproduction is oogamous and accompanied by complex post-fertilization developments. The common members कौन कौन से हैं? Polysiphonia, Porphyra, Gracilaria and Geladium. तो ये था हमारा पूरा
एल्गी, ठीक है। ये हमने एल्गी कवर कर लिया है। अब हम पार्ट 3 में देखेंगे आप लोगों को विद ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, जिसमें हम आपको लाइफ साइकिल भी बताएंगे, सारी चीज़ें। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।